अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.1 के जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किया था और इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन कवर किया था। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जो प्रीवियस जो है वीडियोस हैं उनको फॉलो कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप हर आने वाली नई वीडियो से आगाह रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है कि सिंप्लीफाई करें। हमें सिंप्लीफाई करना है। अब हमें डिफरेंट तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, अब पहला जो क्वेश्चन है वो है 2 माइनस 4 आयोटा माइनस आयोटा की पावर 4। अच्छा, हमें इसको बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता था a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो इक्वल होता था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, हम जो है वो यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं। हम 2 माइनस आयोटा को होल स्क्वायर करके और बाहर कर्ली ब्रैकेट बना के एक और स्क्वायर बना देते हैं। अब आप लोग अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका वापस से आंसर 2 टू द 4 ही आएगा। तो हमने यहाँ पे सिर्फ इसको ब्रेक किया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हम सिंपल जो अंदर वाला 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, इस पे ये फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस बी का। तो ये क्या फॉर्मूला है, 2 टू द 4 यानी a का स्क्वायर फिर माइनस फॉर्मूले का फिर 2 फिर a। अच्छा, यहाँ पे a जो है वो है 2 और b जो है वो आयोटा है। तो 2 हमारा a है और आयोटा हमारा b आएगा, वो आयोटा है। फिर प्लस है, फिर आयोटा का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर होगा। अच्छा, अब हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट जरूर बनाना है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर बाहर है और यहाँ पे हमने रेफरेंस दे देना है कि हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया है। हमने फॉर्मूला लगाया है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब हमने इसे सॉल्व करना है। 4 हो जाएगा, ये 2 टू द 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वो होता है -1 के इक्वल। ठीक है, फिर हम इसको -1 लिख देंगे और यहाँ पे एक रेफरेंस भी दे देंगे कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है 4 और ये है -4 आयोटा और -1 हमारे पास बनेगा और बाहर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट वो स्क्वायर ही रहेगा। 4 में से -1 वो किए तो 3 आ रहा है और 3 में से 3 माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। अब अगेन हम यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे बनेगा, क्या करेंगे कि हम लिखेंगे 9 माइनस 24 आयोटा। अब 16 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे -1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 और यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है। अच्छा, अब हम 9 में से -16 लिखेंगे और -24 आयोटा। 9 में से अगर आप वो करेंगे -16 तो ये आपके बचेगा -7 और -24 आयोटा इसका यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि -1 माइनस आयोटा √3 इसका होल स्क्वायर। अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, अब हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे a क्या है, a इज -1 है और b क्या है, b है आयोटा √3। ठीक है, अब हम इसको पुट कर देते हैं। सिंपल, कौन सा फॉर्मूला, वही वाला a माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है, -1 का होल स्क्वायर फिर माइनस फॉर्मूले का फिर 2 फिर a आएगा -1 फिर आयोटा b क्यूब आएगा फिर प्लस b का स्क्वायर विच इज आयोटा और √3 का स्क्वायर। अच्छा, आपने यहाँ पे रेफरेंस देना है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
अच्छा, आप सॉल्व कर लेते हैं। -1 और बाहर इवन पावर है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस माइनस और 2√3 आयोटा, या फिर आयोटा 2√3 करें आप। फिर यहाँ पे क्या होगा, प्लस आयोटा का भी होल स्क्वायर हो जाएगा और √3 का भी होल स्क्वायर होने की वजह से ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में आपको पता होगा कि अगर मल्टीप्लाई में एक बाहर पावर लगी हो तो वो दोनों पे होती है। तो यहाँ पे आयोटा पे भी स्क्वायर आएगा और 3 पे भी है, √3 पे भी आएगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला वो आयोटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 आयोटा, 2 आयोटा सॉरी आयोटा की वैल्यू है यहाँ पे -1 और यहाँ पे रेफरेंस दे देते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस -3 फिर माइनस आयोटा 2√3। ठीक है, ये लिख लें। फिर इसके बाद अब आपने क्या करना है, अच्छा यहाँ पे हमने गलती कर दी है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होना था तो हमने प्लस नहीं लिखा, क्योंकि ऊपर यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस होना था ये जगह पे, या हम प्लस लिखना भूल गए। ठीक है, तो ये प्लस होगा। ठीक है, इसको ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब हमने बस इसको यहाँ से माइनस करना है। -2 प्लस √2 आयोटा 3 इसका आंसर। ठीक है, अगर आप बुक में देखेंगे तो इसका आंसर यही होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा है, तीसरा सवाल, वो सेम है, बस क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे प्लस की प्रॉपर्टी लगेगी, प्लस प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो हमने प्लस वाला फॉर्मूला लगा देना है। अच्छा, अब हम सिंपल यहाँ पे पहले लिखेंगे ए क्या है हमारा -1 है और बी क्या है हमारा आयोटा √3। सिंपल, अब हम इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे। तो क्या होगा, ए क्या, ए का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, फिर -1 और फिर आयोटा √3 आएगा, फिर प्लस, फिर इसके बाद आएगा आयोटा √3 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब -1 का स्क्वायर 1 आता है, माइनस यहाँ पे प्लस माइनस, ये दोनों प्लस माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा 2 आयोटा √3, या फिर आप आयोटा को बाद में लिख दें आखिर में। फिर यहाँ पे एग्जैक्टली सेम वही होगा, आयोटा का होल स्क्वायर और 2 से रूट कैंसिल, तो इसका मतलब है यहाँ पे 3 आएगा। अब हम इसको देख लेते हैं। 1 -2√3 आयोटा कर लो इस तरह, फिर प्लस यहाँ पे -1 आएगा आयोटा का और 3 बाहर रखा हुआ है। अच्छा, फिर 1 -2√3 आयोटा और माइनस प्लस -3 हो जाएगा। अब -3 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आता है -2 आयोटा 2√3 आयोटा जो है वो इसका आंसर है। तो आप अगर बुक में चेक करेंगे तो इसका आंसर यही है। अच्छा, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 की तरफ, 4 में बेसिकली हमारे पास जो अब फॉर्मूला लग रहा है वो लग रहा है 1 प्लस आयोटा क्यूब की पावर 3। अब इसमें जो हमारा फॉर्मूला है वो है a प्लस बी का क्यूब। अच्छा, अगर आप फॉर्मूला याद करें तो इसका फॉर्मूला होता था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी। अच्छा, कुछ लोग इस तरह लिखते हैं इसको, या कुछ लोग इस तरह लिखते हैं a क्यूब, ठीक है, प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, दोनों सही है, एक ही बात है। तो हम अभी जो फॉलो करेंगे वो ये वाला फॉलो करेंगे। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे हमें क्या मालूम होना चाहिए, ए क्या है 1, बी इज आयोटा, ए का क्यूब 1 का क्यूब प्लस बी का क्यूब आयोटा का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 1 ए इज बी इज आयोटा और 1 प्लस आयोटा इज ए प्लस बी। ठीक है, 1 यहाँ पे 1 का क्यूब जो होगा वो 1 ही होगा, प्लस आयोटा का जो क्यूब होता है वो होता है माइनस आयोटा, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा आएगा और यहाँ आएगा 1 प्लस आयोटा,
अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आयोटा क्यूब जो है हम लिखेंगे वो किसके इक्वल है, माइनस आयोटा के। अब हमने वहाँ इसको सॉल्व कर लिया, 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, फिर इसके बाद 3 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस आयोटा से, तो हमारे पास 1 माइनस आयोटा और प्लस 3 आयोटा आ गया। अब हम अरेंज कर लेंगे और इनको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस आयोटा और प्लस 3 आयोटा जो होगा वो होगा 2 आयोटा, और देन फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 3 आएगा और प्लस 2 आयोटा, तो इसका आंसर है -2 प्लस 2 आयोटा। तो आपको ये उम्मीद है कि समझ आया होगा। वैसे तो ये सारी जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है √2 प्लस आयोटा अपॉन √2 माइनस आयोटा। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम अब बेसिकली यहाँ रैशनलाइजेशन करेंगे कि जो भी नीचे वाला साइन है वो उसको ऊपर वाले से वो उसके कॉन्जुगेट लेके या उसके अपोजिट साइन करके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये हम इससे पहली क्लासेस में और 9 क्लास में ये चीज़ें कर चुके हैं। प्लस आयोटा हो जाएगा √2 और यहाँ पे प्लस आयोटा, इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। अच्छा, अब हम बस सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा हमारे, अच्छा फिर हमने यहाँ से √2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आया 2 और प्लस अब यहाँ पे आएगा 2 √2 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह आएगा -1। ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 से √2 कैंसिल, फिर इसके बाद यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे बचेगा -1 आएगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले का वो लगा देते हैं, हम रेफरेंस लगा देते हैं कि आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिखा है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 2 -1 प्लस 2 √2 आयोटा और नीचे आएगा 2 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। अच्छा, फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा 1 और नीचे 3 आ जाएगा और प्लस 2 √2 आयोटा। अब सेपरेशन ऑफ एलसीएम कर लेते हैं, तो ये आएगा 1/3 प्लस 2 √2 अपॉन 3 आयोटा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है अगर आप बुक में चेक करें तो। ठीक है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। वो इसको मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। अच्छा, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं इन दोनों को। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको सॉल्व करने के लिए दोनों को ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली टर्म को नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा हो जाएगा 1 आयोटा और ये हो जाएगा प्लस 2 आयोटा। फिर इसके बाद माइनस 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 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड में क्या होगा हमारा, डिवाइड में होगा हमारा ए 1 का होल स्क्वायर -2 1 आयोटा फिर प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए वो क्या करना है हमें, 2 ये होगा प्लस आयोटा और माइनस ये आयोटा का स्क्वायर -1 अपॉन 1 -2 आयोटा फिर -1 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर और यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। अच्छा, फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 और ये -1 से ये -1 कैंसिल हो गई, यहाँ आ गया -2 आयोटा। तो अच्छा, अब ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा प्लस आयोटा अपॉन -2 आयोटा। अच्छा, अब हम बहुत सारे गलत हुए हैं, फर्क दिखना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, आपने लिखना है 3 प्लस आयोटा अपॉन -2 आयोटा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ये इस फॉर्म में नहीं छोड़ सकते, इसको हमें सॉल्व करना है और तो हम आयोटा
से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 3 आयोटा प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे -2 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, 3 आयोटा -1 हो जाएगा ये, और ये -2, और बाहर आयोटा स्क्वायर लिखा है तो ये -1 की जगह हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कौन सा वो लगाया है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। फिर इसके बाद ये होगा 3 आयोटा -1, और नीचे होगा माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है -1, तो ये 2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको सेपरेशन ऑफ एलसीएम कर देंगे, तो ये होगा 3/2 आयोटा -1/2, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -1/2 प्लस 3/2 आयोटा। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 7 की तरफ, फिर इसके बाद हम 8 करेंगे। 7 में हमसे कहा जा रहा है 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। अच्छा, अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हमने इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ऊपर लगाना है। सबसे पहले तो हम इसको वो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को हमें चेंज करने के लिए रैशनलाइजेशन कर सकते हैं हम। 2 प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा। अच्छा, मैं इसका जरा पेन की वो चेंज कर दूं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 माइनस है तो यहाँ +4 आयोटा लिखेंगे अपॉन 3 + 4 आयोटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर वाली टर्म होगी 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 + 4 आयोटा, ठीक है। और नीचे हो जाएगा हमारा a 3 - 4 आयोटा और 3 + 4 आयोटा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाले को पहले यहाँ पे लगाएंगे हम फॉर्मूला 4 प्लस फॉर्मूले का 2, फिर 2a, ये बेसिकली a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला है। फिर इसके बाद है हमारा आयोटा प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 + 4 आयोटा, फिर डिवाइड होगा, ये क्या होगा 3 का होल स्क्वायर -4 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हमने सॉल्व कर लिया 4 + 4 आयोटा, और ये होगा -1, ठीक है। फिर इसके बाद ये होगा 3 + 4 आयोटा अपॉन 3 3 = 9 -4 4 = 16, और यहाँ पे -1 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वजह से -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला लगाया, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 भी लगाया है, ठीक है। और हमने ऊपर वाली एक्सप्रेशन को सॉल्व किया। अब ये और सॉल्व हो जाएगा, ये 4 में से माइनस किया 3 + 4 आयोटा बचा, ठीक है। और यहाँ पे 3 + 4 आयोटा है, ये क्या हुआ, अब यहाँ पे ये स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 16, ठीक है। और ऊपर जो है हम दोबारा से इसका एक फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ था 3 + 4 आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा 25। अब हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला लगाते हैं, 3 3 = 9 + 2 फॉर्मूले का 3 इज a और b इज 4 आयोटा, फिर इसके बाद b स्क्वायर यानी कि 4 आयोटा का होल स्क्वायर, फिर अपॉन 25। अच्छा, अब हमने 9 लिखा है, 2 3 = 6 6 4 = 6 6 4 = 24 आयोटा, ठीक है, प्लस 16 -1, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 डायरेक्ट लिख दिया, 25 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे हम लिखेंगे 9 - 16 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ बचेगा -7 + 24 आयोटा। अच्छा, यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड लिख दूं कि हमने यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा है। अच्छा, ये हो गया अपॉन 25, और हम इसको अब सेपरेशन ऑफ एलसीएम कर लेते हैं, -7/25 + 24 आयोटा अपॉन 25, तो यही इसका आंसर है। अगर आप बुक में देखेंगे तो इसका आंसर यही आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8 का डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का, फिर 2a है, b क्या है, आयोटा है, और प्लस आयोटा का होल स्क्वायर b स्क्वायर। हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया है, a माइनस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर क्या होगा, 1/4 माइनस 4 आयोटा प्लस -1 हो जाएगा। ये बेसिकली हमने यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लगा देंगे, -1। मैं आपको हाईलाइट भी कर दूं, हमने यहाँ पे -1 लगाया इसकी जगह। ठीक है, तो अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। ये होगा 1/3 माइनस 4 आयोटा। लेकिन अब ये क्या हो गया कि ये तो फिर वही सीन हो गया जो हमें, जिससे हमें डिनोमिनेटर को चेंज करना था, ऊपर लेके जाना था। तो अब हम यहाँ पे रैशनलाइजेशन करेंगे, 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा। फिर अब हम इसको 3 माइनस 4 आयोटा और 3 प्लस 4 आयोटा। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 3 प्लस 4 आयोटा एज इट इज रहेगा, और नीचे वाली चीज बन जाएगी 3 प्लस 4 आयोटा, 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस सॉरी माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर, 4 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम अब यहाँ पे क्या करना है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 9 माइनस 4 4 16 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, अब हमारे पास बनेगा 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस 16 और -1। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा है, -1। ठीक है, अच्छा अब हम इसको कहेंगे 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 9 प्लस 16, और इसको अगर हम डिवाइड करें 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 25। अब यहाँ पे सेपरेशन ऑफ एलसीएम ले लेते हैं, तो ये होगा 3/25 प्लस 4/25 आयोटा। तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटली समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है कि शो करना है हमें कि z प्लस 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा दोनों सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को। तो अब हम चलें पुट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा करेंगे, तो 1 प्लस आयोटा। अच्छा, हमारे पास इक्वेशन क्या है, z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। तो z स्क्वायर की इक्वेशन में 1 प्लस आयोटा पुट करेंगे स्क्वायर, -2, फिर 1 प्लस आयोटा, फिर +2 इक्वल टू 0। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर के 1 प्लस 2 आयोटा, ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 2 आयोटा, 2 1 2 और माइनस, यहाँ पे बेसिकली माइनस आना चाहिए, हम यहाँ पे मिस्टेक कर गए। यहाँ पे आएगा -2 आएगा और +2 इक्वल टू 0। अच्छा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 प्लस 2 आयोटा बचा, और ये -1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, और यहाँ बचा -2 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ लिख देते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे -1 से -1 कैंसिल हो गया, और 2 आयोटा -2 आयोटा बचा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो गया, 0 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है कि अगर z इक्वल होगा 1 माइनस आयोटा के, ठीक है, तो आप वही इक्वेशन लिखते हैं, z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको।
तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमें z को पुट करना होगा, वो है 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर -2, और यहाँ होगा 1 माइनस आयोटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा, 1 का होल स्क्वायर 1, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये बना 1, फिर है 2 आयोटा, फिर प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट बन गया, फिर 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, फिर प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 2 से 2 कैंसिल, फिर 1 आ गया -2 आयोटा, फिर -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे +2 आयोटा इक्वल्स टू 0, -2 से -2 भी +2 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 0 हो गया, और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हम कहेंगे ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। जब तक के लिए आप जो भी इसकी तैयारी करें, अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।